कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आदर्श के कहीं ना मिलने पर मैनेजर से कॉल करता है। मैनेजर के कॉल लगाने पर रिंग तो बज रही थी, पर आदर्श कॉल नहीं उठा रहा था। तभी मैनेजर की नज़र आदर्श के कॉस्ट्यूम पर जाती है, जो वैसा ही पड़ा था। मैनेजर वो कॉस्ट्यूम लेकर, ये यहाँ है, मतलब अब तक आदर्श तैयार भी नहीं है। उसकी बात सुन अब पलक भी परेशान होने लगती है। तभी वहां उनके दो स्टाफ वाले आकर बताते हैं कि 5 मिनट में उनका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। उसकी बात सुन पलक और मैनेजर और परेशान हो जाते हैं। दोनों आदर्श को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाते हैं। पलक जैसे ही कमरे के बाहर आती है, कोई उसे आवाज देता है। आवाज सुन पलक पीछे मुड़ के देखती है। पलक जब अपने सामने अभीर को देखती है तो भागते हुए जाकर उसके गले लग जाती है। उसे ऐसे देख अबीर को कुछ समझ नहीं आता है। अबीर उसे देख, क्या हुआ पलक? पलक उससे अलग होकर, वो आदर्श कहीं नहीं मिल रहा है, वो गायब है, और अभी हमारा परफॉर्मेंस है। ये सब बोलते हुए पलक के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तो वहीं उसकी बात सुन अबीर उसे शांत कराते हुए, रिलैक्स पलक, मैं भी पता करता हूँ। इतना बोल अबीर अमृत को देख, इवेंट मैनेजर से बात करो और पलक की परफॉर्मेंस लास्ट करवाओ। उसकी बात सुन अमृत यस सर बोल चला जाता है। तो वहीं अबीर पलक को देख, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, हम आदर्श को ढूंढ लेंगे, तुम शांत हो जाओ। उसकी बात सुन पलक कुछ शांत होती है। वहीं पलक के पीछे खड़ा पलक के स्टूडियो का मैनेजर और स्टाफ हैरान होकर अबीर और पलक को देख रहे थे। पलक की नजर जैसे ही अपने मैनेजर पर जाती है तो थोड़ा घबरा जाती है। तभी अबीर खुद आगे बढ़कर मैनेजर के सामने हाथ बढ़ा, हाय, मैं पलक का हस्बैंड हूँ, अबीर ओबेरॉय। उसकी बात सुन मैनेजर की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। तो शौक होकर पलक को देखता है। तो पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है। मैनेजर जल्दी से अबीर से हाथ मिलाकर, सर, आपको कौन नहीं जानता, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप पलक के हस्बैंड हो। उसकी बात पर अबीर, पहले आदर्श को ढूंढे। उसके बाद तो मैनेजर हाँ, इतना बोल वहां से जाने लगता है। तो अबीर उसे देख, आप बाकी सबसे पूछिए, तब तक मैं और पलक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इतना बोल वो पलक को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। 2 घंटे बाद सब आदर्श को पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे थे, पर उन्हें आदर्श कहीं नहीं मिलता है। आखिर में सब हार कर पलक के मेकअप रूम में आ जाते हैं। सभी वहीं बैठे हुए थे। तभी इवेंट मैनेजर वहां आकर बताते हैं कि सारी परफॉर्मेंस हो चुकी है और अब अगली बारी पलक की ही है। उनकी बात सुन पलक निराश होकर, सब खत्म हो गया, अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसे देख अबीर उसके चेहरे को थाम, पलक, इसमें रोने जैसा क्या है, तुम फिर कभी परफॉर्म कर लेना। उसकी बात सुन पलक रोती हुई, ये मेरा सपना था कि मैं ये कंपटीशन जीतूं और वो ट्रॉफी मुझे मिली। मैं सच में परफॉर्म करना चाहती थी। इतना बोल वो अबीर के गले लग रोने लगती है। तो अबीर उसे चुप कराने लगता है। तभी पलक और आदर्श के नाम की अनाउंसमेंट होती है। अपने नाम का अनाउंसमेंट सुन पलक अबीर से अलग होकर बाहर जाने लगती है। तो अबीर उसे रोक, कहाँ जा रही हो पलक? पलक, पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेली परफॉर्म करूंगी। इतना बोलो वहां से चली जाती है और अभी उसे देखता रह जाता है। तभी मैनेजर बोलता है, इस कंपटीशन में जीतने वाले को वर्ल्ड डांस शो में एंट्री मिलेगी, और डांस करना पलक के माँ का सपना था। उसके बाद सुन अभी कुछ नहीं बोलता है। तभी उसकी नज़र आदर्श के कॉस्ट्यूम पर जाती है। यहाँ हॉस्ट स्टेज पर अगले डांस के लिए पलक और आदर्श को बुलाता है। तो पलक अकेली आकर अपनी पोजीशन लेती है और भगवान का नाम लेकर अपनी आंखें बंद करती है। यहाँ गाना बजता है और पलक के बंद आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ जाती है। पर तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कमर पर किसी का हाथ है। पलक जल्दी से अपनी आंखें खोल देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके सामने व्हाइट धोती पहन अपने चेहरे को एक मास्क से कवर कर कोई खड़ा था। पलक जैसे उसके सीने पर हाथ रखती है, वो समझ जाती है कि उसके सामने कोई और नहीं, अबीर खड़ा है। अबीर को अपने सामने देख पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जैसे कुछ बोलने जाती है, अबीर स्टेप बदल डांस करने लगता है। अबीर के हाथ पलक की कमर पर और पलक के हाथ अबीर के कंधे पर। अब पलक अबीर के पीठ से लुढ़कते हुए दूसरी तरफ आती है। रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे,
छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। अब पलक अबीर के आगे उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। अबीर पलक के सिर को पकड़ पीछे की तरफ झुकता है, उसके हाथ पलक भी। फिर अबीर पलक के कंधे पर अपनी चिन रख अगला स्टेप करता है। अबीर हल्का बैठ जाता है और पलक उसके दोनों थाई पर लेट के अपने हाथ से मूवमेंट करती है। अब अबीर पलक को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर झुक जाता है और पलक ऊपर की तरफ सरकते हुए अबीर के साथ एक स्टेप करती है, जिसे साथ में अबीर भी फॉलो करता है। अब दोनों खड़े होकर अपने पैर को पीछे लेते हुए एक साथ स्टेप करते हैं। अबीर और पलक एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते हुए, पलक सब कुछ भूल बस अबीर की आंखों में देख रही थी। वहीं अबीर भी पूरा पलक में खोया हुआ था। पलक के कुछ स्पेशल डांस मूव होते हैं। उसके बाद पलक एक जगह आकर रुक जाती है तो अबीर उसके पास जाकर उसके पहले कंधे, फिर पीठ, फिर उसके बाद कमर पर टैप कर एक स्टेप करता है। उसके बाद अबीर के हाथ पलक के कमर पर कुछ मूवमेंट करते हैं और उसके बाद अबीर का एक हाथ पलक के खुले कंधे से होकर उसके हाथ को पकड़ने तक एक स्टेप करते हैं। अब पलक अबीर के सीने पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दूर तक लेकर जाती है। उसके बाद अपने कमर से एक लहर का मूव करती है। हाँ, पानी के फन छूटे हैं जैसे तेरे हाथ हो, मेरा ये तन छूट है। दोनों साथ में और कुछ स्टेप करते हैं। उसके बाद अबीर पलक को लिफ्ट करता है। रोशनी से भरे भरे नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। और आखिर स्टेप में अबीर पलक को अपने सीने पर लेकर जमीन पर लेट जाता है। डांस खत्म होते ही कुछ पल सन्नाटा रहता है, जिसके बाद किसी एक की ताली बजाने की आवाज आती है। सब उस तरफ देखते हैं तो वो आरुष था। आरुष की ताली बजाते ही हॉल में बैठे बाकी सब भी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। पलक अबीर के ऊपर से खड़ी होती है तो अबीर भी खड़ा हो जाता है। पलक अबीर को और अबीर पलक को देख रहा था। अबीर पलक के चेहरे को थाम उसके माथे पर किस कर उसे स्टेज से लेकर जाता है। वहीं ये शो लाइव चल रहा था और इसे बहुत से लोग देख रहे थे, जिनमें दिया भी थी। दिया जब पलक का परफॉर्मेंस देखती है तो शॉक हो जाती है। वो जल्दी से पीछे पलट कर देखती है, जहाँ उसके बेड पर आदर्श बेहोश पड़ा हुआ था। दिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर आदर्श उसके पास है तो पलक के साथ कौन डांस कर रहा था, क्योंकि उसने सारे स्टेप सेम किए थे। दिया गुस्से से, पलक तुम्हारी बेइज्जती हो इसलिए मैंने आदर्श को बेहोश कर यहाँ लाया और फिर तुमने परफॉर्म भी कर लिया। दूसरी तरफ अबीर पलक को बैक स्टेज लेकर आता है और पलक उसके सीने से लग जाती है। अबीर भी उसे कसकर थाम लेता है। अबीर उसके पीठ से लाती हुई, क्या तुम ठीक हो? पलक बस हाँ बोलती है। तभी वहां पलक के एकेडमी के सारे लोग आते हैं। अब लोग अबीर और पलक के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी अबीर अपना मास्क उठाता है। अबीर को देख सब चौंक जाते हैं। एक आदमी आगे आकर बोलता है, ये कौन है? फिर पलक को देख, और आदर्श कहाँ है? तुम तो आदर्श के साथ डांस करने वाली थी। उनके सवाल पर पलक से पहले उनका मैनेजर आगे आकर बोलता है, ये अबीर ओबेरॉय हैं, पलक के हस्बैंड। उसकी बात सुन सब शौक जाते हैं तो मैनेजर सबको आदर्श के गायब होने से लेकर परफॉर्मेंस तक की सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद सब थोड़ा चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट पता चलने वाला था। तब तक के लिए पलक और अबीर मेकअप रूम में चले जाते हैं, जहाँ अबीर अपने कपड़े बदल लेता है, पर पलक अभी अपने डांस कॉस्ट्यूम पर ही थी। तभी वहां अमृत के साथ आरुष आता है। आरुष पलक और अबीर को देखकर खुश होकर, भाई पलक क्या डांस किया है आपने? पता है मैंने तो वीडियो भी बना ली है। उसकी बात सुन पलक और अबीर मुस्कुरा देती है। तभी मैनेजर वहां आता है और पलक को देख बोलता है, पलक एक बुरी खबर है। उसकी बात सुन पलक को डर लगने लगता है। तभी मैनेजर बोलता है, तुम्हें इस शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसकी बात सुन पलक के साथ बाकी सब भी शौक हो जाते हैं। अभी अपनी जगह से खड़े होकर, और ये क्यों हुआ? मैनेजर उसे देख, उन्हें किसी ने बता दिया है कि आदर्श की जगह पलक के पति ने उसके साथ डांस किया है और ये उनके इवेंट नियम के विरुद्ध है, जिस वजह से पलक को इस शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसकी बात सुन अबीर अमृत को देख, इवेंट मैनेजर को बुलाओ। उसकी बात सुन अमृत यस सर बोलकर जाने लगता है तो पलक उसे रोक देती है। पलक को अमृत को रोकने से सब उसे देखने लगते हैं तो पलक अबीर को देख, मैं जानती हूँ
आप मुझे इस शो से डिस्क्वालीफाई होने से बचा सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। उसकी बात सुन अबीर उसे हैरानी से देखने लगता है तो पलक बोलती है, मैं खुद अपने दम पर सब करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आगे जाकर कोई मुझसे कहे कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अबीर ओबेरॉय की पत्नी होने की वजह से मैंने सब कुछ जीता है। उसकी बात सुन सब उससे देख रहे थे। तभी अबीर बोलता है, तो फिर मेरा इतने बड़े बिजनेसमैन होने का क्या फायदा, जो मेरी पत्नी को एक कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होने से नहीं बचा पाया। और वैसे भी तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। बस पार्टनर की गलती की वजह से तुम क्यों डिस्क्वालीफाई हो। उसकी बात सुन पलक, पर मैं अगर जीती होती तो वो भी तो पार्टनर की वजह से होता, और वैसे भी ये शो पार्टनर का ही था। बस मेरा पार्टनर गलत हो गया था। उसकी बात सुन अबीर उसे देखने लगता है। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते। तभी मैनेजर आगे आकर बोलता है, पलक तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस वर्ल्ड डांस कंपटीशन के ऑडिशंस के लिए भेज दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी। उसकी बात पलक मुस्कुरा देती है, पर फिर कुछ याद कर, सर क्या आदर्श का कुछ पता चला। मैनेजर, हाँ, उसे इस हॉल से बाहर जाते हुए देखा गया है। उसकी बात सुन पलक शॉक हो जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर बाद डांस कंपटीशन रिजल्ट अनाउंस होता है, और जिसमें टॉप 3 जोड़ियों को इनाम मिलता है, और नंबर 1 पर आई जोड़ी को वर्ल्ड डांस शो में जाने का मौका दिया जाता है। पलक अबीर आरुष के साथ घर के लिए निकल जाती है। पलक थोड़ी उदास थी, पर आरुष इसका मन बहला रहा था। तभी अमृत गाड़ी रोकता है। पलक बाहर देखती है तो होटल के सामने उनकी गाड़ी रुकी थी। पलक अबीर को देखने लगती तो अबीर उसकी नजरों का सवाल समझ हम यही डिनर करके घर जाएंगे। उसकी बात सुन आरुष खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सब होटल के अंदर आते हैं। अबीर आरुष और पलक के साथ एक प्राइवेट रूम में जाकर बैठ जाता है। सब डिनर ऑर्डर करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। डिनर के वक्त पलक के चेहरे से उदास गायब हो जाती है, जिसे देख अबीर को अच्छा लगता है। डिनर करने के बाद वो चारों रूम से निकल जाते हैं, पर तभी उनके सामने सेल्वी आ जाती है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने आई थी। सेल्वी को देख अबीर की आंखें कठोर हो जाती हैं, तो वहीं पलक को अजीब लगने लगता है, पर सेल्वी उसकी नजर गुस्से से पलक को घूर रही थी। तभी अबीर पलक का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है, और उसके जाने के बाद आरुष सेल्वी को घूरता है और उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाकर जल्दी से अबीर और पलक के पीछे जाता है। उसे ऐसे देख सेल्वी को गुस्सा आता है। तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, सेल्वी तुमने तो कहा था अबीर अपनी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पर यहाँ तो वो उसका हाथ पकड़े घूम रहा है। और तुमने तो कहा था कि उसकी वाइफ दिखने में भी कुछ खास नहीं है, पर वो तो खूबसूरत है। उसकी बात सुन सेल्वी गुस्से से उसे एक थप्पड़ खींच के लगा देती है। सेल्वी के ऐसा करते ही उसकी सारी दोस्त हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। यहाँ अबीर पलक आरुष और अमृत होटल से घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं तो अबीर आरुष और पलक गाड़ी से उतरकर घर के अंदर बढ़ जाते हैं, और अमृत अपने घर चला जाता है। यहाँ आरुष अपने कमरे में जाकर सो जाता है, और पलक अबीर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह आज छुट्टी का दिन था तो सब आराम से उठते हैं। सबसे पहले पलक उठकर फ्रेश होकर नीचे जाकर अपने कामों में लग जाती है। पलक नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, पर तब तक किसी को नहीं आया देख पलक घड़ी में टाइम देखती है तो 10 बज रहे थे। पलक सबसे पहले आरुष के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पलक आरुष के कमरे में आकर देखती है तो आरुष बेड पर पेट के बल सो रहा था। पलक जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है। आरुष बड़ी मुश्किल से उठकर बेड पर बैठता है तो पलक उसे देख, आरुष जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, 10 बज रहे हैं। उसकी बात पर आरुष अपनी आंखें मलते हुए अपना सिर हिला देता है और फिर से बेड पर सो जाता है। उसे ऐसे देख अपने सिर पर हाथ दे मारती है, फिर उसका हाथ पकड़ उसे खींच कर उठाती है और बोलती है, आरुष अगर तुम अभी नहीं उठे तो मैं तुम पर पानी डाल दूंगी। उसकी बात सुन आरुष अपनी आंखें खोल देता है तो पलक उसे बेड से नीचे उतार सीधा वॉशरूम में भेज देती है। आरुष को वॉशरूम में भेज पलक खुद से ही छोटे कुंभकर्ण उठ गए हैं। अब बड़े कुंभकर्ण की बारी है। इतना बोल वो आरुष के कमरे से बाहर निकल अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पलक जैसे ही कमरे में आती है वो देखती है अभी बेड पर पेट के बल सो रहा है, और जैसे ही कि उसकी आदत है रात को अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहनने की, तो वो ऐसे ही सो रहा था। उसे देख पलक अपने सिर पर हाथ दे मारती है, फिर अपना सिर झटक कर उसे उठाने उसकी तरफ बढ़ जाती है।
पलक अबीर के पास आकर पहले उसे आवाज देती है, पर अबीर नहीं उठता है। तो आखिर में हार मानकर पलक उसके कंधे को हिलाकर उसे उठाने लगती है और साथ में उसे मिस्टर ओबेरॉय आवाज देने लगती है। पलक के बहुत कोशिश के बाद अबीर अपनी आधी आंखें खोल पलक को देखता है। अबीर को उठा हुआ देख पलक जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और उसे पकड़कर अपना सिर उसके सीने पर रख लेता है। अबीर की इस हरकत से पलक की तो जैसे सांस अटक जाती है और उसके दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ लेती है। वो हिम्मत कर अपना सिर झुका के देखती है। अबीर उसके सीने पर सिर रखकर आराम से सो रहा है और उसके हाथों ने पलक की कमर को कसकर पकड़ रखा है। अबीर की करीबी से पलक का दिमाग ब्लैंक हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पलक हिम्मत कर अबीर के कंधे को पकड़ उसे खुद से दूर करने लगती है, पर अबीर उससे दूर नहीं होता है। तो पलक उसे आवाज देती है, पलक, मिस्टर ओबेरॉय प्लीज उठिए। हालांकि उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही अबीर को सुनाई दे रही होगी। पलक हिम्मत कर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर उसे आवाज देती है। पलक की काफी कोशिश करने के बाद अबीर की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोल पलक को देखता है। अबीर खुद को पलक के इतने करीब देख चौंक जाता है और पलक के सीने से अपना सिर हटा लेता है। उसके ऐसा करते ही पलक कुछ राहत की सांस लेती है, पर अबीर अभी पलक से दूर नहीं हुआ था और न ही उसने पलक पर से अपनी पकड़ हटाई थी। अबीर पलक के चेहरे के करीब आता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपने हाथ से हटाकर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस कर गुड मॉर्निंग उसके किस करने से पलक चौंक जाती है और वहीं उसके गाल लाल हो जाते हैं। अबीर उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगता है, तो यहाँ पलक की पलकें झुक जाती हैं। उसे ऐसे देख अबीर बोलता है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, हम पहले भी किस कर चुके हैं। उसकी बात सुन पलक को उस दिन का वो वीडियो याद आता है जिसमें उसने खुद को अबीर को किस करते हुए देखा था, जिसे याद कर अब उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अचानक अभी सीरियस होकर पलक से, पलक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन पलक उसे देखने लगती है, तो अभी वो पलक उसकी बात बीच में काट बोलती है, अभी जो कहना है बाद में कहिएगा, पर अभी उठ जाइए, टाइम देखिए। उसकी बात सुन अभी घड़ी देखता है तो 10:45 हो रहे थे। अभी जल्दी से पलक से दूर होता है। अभी खुद का सिर पकड़, आज इतनी देर कैसे हो गई। फिर पलक को देख, तुम नाश्ता बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोल वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाता है, तो पलक भी अपना सिर झटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। पलक नीचे आकर देखती है तो अभी तक आरुष को नहीं आया हुआ देख पाकर पलक उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पलक आरुष के कमरे में आकर देखती है तो आरुष उसे कमरे में कहीं नहीं दिखता है। पलक वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और डोर पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो पलक डोर को धक्का मार देती है तो डोर खुल जाता है। वॉशरूम का डोर खुलते ही अंदर का नजारा देख पलक हैरान हो जाती है। वॉशरूम के अंदर हाथ में ब्रश लिए आरुष वॉशरूम की दीवार से टिक कर खड़े होकर सो रहा था। उसे ऐसे देख पलक अपने सिर पर हाथ दे मारती है, फिर खुद से ही, दोनों भाई कुंभकर्ण हैं, सोने में तो इन दोनों को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है। इतना बोल वो अंदर जाती है और मग में पानी लेकर सीधे आरुष के चेहरे पर दे मारती है। पलक के ऐसा करते ही आरुष हड़बड़ा के अपनी आंखें खोलता है। आरुष की आंखें खुलते ही सामने पलक को देख बोलता है, पालक, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसके सवाल पर पलक उसे घूरते हुए, आरुष 11 बज रहे हैं और तुम्हें ये सुबह लग रही है और तुम कमरे में नहीं हो, तुम अपने वॉशरूम में सो रहे हो। उसकी बात सुन आरुष यहाँ वहां देखने लगता, तो फिर अपना सिर खुजलाकर, मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। फिर कुछ देर रुक कर, ओके कोई बात नहीं, मैं बेड पर जाकर सोता हूँ। इतना बोलो वॉशरूम से बाहर जाने लगता है, तो पलक उसे पकड़कर वापस खींचकर, आरुष, तुम्हें अभी सोना है क्या, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, 11 बज रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष नॉर्मल ही रहता, तो पलक गहरी सांस लेकर उसे उंगली दिखाकर, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, वरना आज मैं तुम पर बहुत गुस्सा करूंगी। इतना बोलो वो बाहर चली जाती है। पलक आरुष के कमरे से बाहर आकर खुद में बड़बड़ाने लगती है, कैसे भाई है दोनों, कोई इतना कैसे सो सकता है। यही सब बड़बड़ाते हुए पलक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। आदर्श को जब होश आता है तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। आदर्श अपनी आंखों को खोल यहाँ वहां देखता है तो खुद को अनजान जगह देख वो चौंक जाता है। वो हैरानी से यहाँ वहां देखने लगता है। तब उसकी नजर उसके बगल में सो रही दिया पर जाती है। दिया को अपने साथ सोता देख आदर्श शॉक हो जाता है। तभी उसकी नजर दिया की खुली पीठ पर जाती है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है।
खुद को और दिया को इस हालत में देख आदर्श को झटका लगता है। दूसरी तरफ पलक डाइनिंग टेबल पर बैठकर अबीर और आरुष का इंतजार कर रही थी। वहीं अबीर तैयार होकर जल्दी जल्दी नीचे आता है और वहीं आरुष भी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आता है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अबीर और आरुष के बैठते ही पलक पहले उन्हें घूरती है, फिर बोलती है, ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया, अब लंच ही कर लीजिए। इतना बोल वो मेड को लंच सर्व करने को बोलती है। मेड उन तीनों को लंच सर्व करती है तो तीनों खाना खाने लगते हैं। लंच के बाद आरुष अपने में ही बिजी हो जाता है तो अबीर पलक को अपने साथ स्टडी रूम में लेकर जाता है। स्टडी रूम में आते ही पलक अबीर से, क्या हुआ आपको, मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? उसके सवाल पर अबीर अपना लैपटॉप खोल उसके सामने रखता है। पलक उस लैपटॉप के स्क्रीन को देखती है और उसकी आंखें चमक जाती हैं। पलक अबीर को देख, क्या सच में? अबीर उसके पास बैठकर, हाँ, डॉक्टर मिल्लर ने खुद हमें वहां बुलाया है। मैंने उन्हें आरुष की सारी रिपोर्ट भेजी थी तो उन्होंने कहा है कि वो आरुष का ट्रीटमेंट करेंगे। उसकी बात सुन पलक एकदम से खुश होकर अबीर को गले लगा लेती है। अबीर भी खुश होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक पलक को ध्यान आता है कि उसने अबीर को गले लगाया हुआ है तो वो जल्दी से उससे अलग होती है। पलक शर्मा के यहाँ वहां देखने लगती है पर अबीर अभी उसे ही देख रहा था। तभी पलक अबीर को देख, तो आरुष को कब अमेरिका लेकर जाना होगा? उसके सवाल पर अबीर, हमें कल ही निकलना होगा। उसकी बात सुन पलक हैरानी से, हमें? अबीर, हाँ, हम सब साथ जाएंगे। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा के अपना सिर हाँ में हिला देती है। अबीर, बस आरुष को मनाना होगा। उसकी बात पर पलक, हम ये अभी उसे नहीं बता सकते हैं, हमें उसे अमेरिका किसी बहाने से लेकर जाना होगा। उसकी बात पर अबीर भी हामी भर देता है जिसके बाद दोनों आरुष से बात करने के लिए जाते हैं। पलक और अबीर आरुष के कमरे में आते हैं तो वो पेंटिंग कर रहा था। अबीर और पलक उसके पास जाते हैं तो आरुष उन्हें देख पेंटिंग करना बंद कर देता है। आरुष उन दोनों को घूरता है और बोलता है, क्या आप दोनों भी अपने मैनर्स भूल गए हैं? उसके सवाल पर अबीर और पलक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तो आरुष, आप दोनों बिना नॉक किए मेरे कमरे में कैसे आ गए? उसकी बात सुन दोनों को ध्यान आता है कि आरुष से बात करने के चक्कर में दोनों बिना नॉक किए कमरे में आ गए थे। पलक और अबीर आरुष को देख एक साथ सॉरी बोलते हैं। आरुष बेड पर बैठ गए। आप दोनों यहाँ क्यों आए? उसके सवाल पर अबीर उसे देख, आरुष, हम सब कल अमेरिका जा रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष हैरान होकर उसे देख, क्यों? उसके सवाल पर अबीर पलक को देखने लगता है तो पलक आरुष से, आरुष, वो हम सब घूमने अमेरिका जा रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष पलक और अबीर को देख अपनी एक आईब्रो उठा, क्या हम आप दोनों के हनीमून के लिए जा रहे हैं? उसके इस सवाल पर पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पर इससे पहले अबीर या पलक कुछ बोलते आरुष उन दोनों को देख खुश होकर, तो चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी देखना है कि कपल हनीमून पर क्या करते हैं। उसकी बात सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब वो आरुष को क्या समझाएं और क्या बताएं, इसलिए वो दोनों चुप ही रहते हैं। दोनों आरुष से बात कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दोनों अपने कमरे में आते हैं और अबीर अमृत को कॉल कर कल अमेरिका जाने की तैयारी करने को बोलता है। उसके बाद अबीर डॉक्टर मिलर को अपने आने की खबर मेल कर देता है। अबीर पलक को देख, हमारी पैकिंग कर लो, उसके बाद आरुष की भी करनी पड़ेगी। उनकी बात सुन पलक अपने और अबीर के कपड़े निकाल पैकिंग करने लगती है। अबीर पलक को देख मन में, पलक, आरुष की ट्रीटमेंट के साथ मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार भी करूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। इतना बोलो वहीं पर बैठकर पलक को देखने लगता है। पलक जो पैकिंग कर रही थी उसकी नजर अब जब अबीर पर जाती है जो बस बैठा उसे देख रहा था, तो पलक अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अबीर को देख, मैं अकेले यहाँ पैकिंग कर रही हूँ और आप आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं। उसकी बात सुन अबीर होश में आता और बोलता है, तो मैं क्या करूँ? पलक उसे घूरती हुई, मेरी मदद तो कीजिए। उसकी बात सुन अबीर हाँ बोल अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर उसकी मदद करने लगता है। अपनी और अबीर की पैकिंग करने के बाद पलक आरुष की पैकिंग करने उसके कमरे में जाती है। यहाँ अबीर अपने काम में लगा हुआ था तभी उसे एक मेल आता है। अबीर जब उस मेल को ओपन करता है तो उसमें एक फोटो थी जो कि पलक और आदर्श की थी। ये वही फोटो थी जब आदर्श ने पलक को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था और किसी ने ये फोटो क्लिक कर ली थी। उस फोटो को देखते ही अबीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। अबीर अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल कर स्टडी रूम में बुलाता है और अपना लैपटॉप लेकर वहां से सीधा स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में अबीर अपने स्टडी टेबल के चेयर पर बैठा हुआ था। तभी स्टडी रूम में शिवा आता है।
शिवा अबीर के सामने खड़े होकर सर बोलता है तो अबीर अपने सामने खुला लैपटॉप शिवा की तरफ घुमाता है। शिवा की नज़र जैसे ही उस लैपटॉप की स्क्रीन पर जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अबीर शिवा से कुछ बोलना है। उसकी बात सुन शिवा, सर ये फोटो जिस वक्त ली गई थी मैं वहीं पर था। आदर्श ने बस मैम को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा हुआ था। उसकी बात सुन अबीर, वो तो मैं समझ गया, पर ये फोटो किसने ली है? अबीर के सवाल पर शिवा चुप हो जाता है, जिसका मतलब उसे नहीं पता कि वो फोटो किसने ली है। अबीर अपनी जगह से उठकर स्टडी रूम की खिड़की के पास जाकर, शिवा इस फोटो को देख क्या लगता है? अबीर के सवाल पर शिवा, कोई मैम पर नजर रख रहा है। उसका जवाब सुन अबीर, क्या तुम इस बारे में जानते थे? शिवा, नहीं सर। अबीर गहरी सांस लेकर शिवा को देख, शिवा, मैंने तुम्हें पलक की वजह से वापस उसका बॉडीगार्ड बनाया है, वरना मैं तुम्हारी गलती के बाद तुम्हें दूसरा मौका कभी नहीं देता। अब अगर पलक ने तुम पर इतना भरोसा दिखाया है तो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। उसकी बात सुन शिवा, सर मैं जल्दी सब पता लगाकर आपको बताता हूँ। उसकी बात सुन अबीर, और ये भी पता लगाओ कि ये मेल मुझे किसने भेजा है। उसकी बात पर शिवा अपना सिर हिला देता है। तो अबीर, हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, मेरे आने से पहले सब हो जाना चाहिए। उसकी बात पर शिवा अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो अबीर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। कुछ देर बाद अबीर भी स्टडी रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। ध्यान से सुनने पर अबीर को वो आवाज सुन इतना पता चलता है कि वो आवाजें आरुष के कमरे से आ रही हैं। तो अबीर उसी तरफ बढ़ जाता है। अबीर आरुष के कमरे में आकर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आरुष के कमरे के टीवी पर WWE चल रहा था और ठीक उसके सामने पलक और आरुष बैठे चिल्लाते हुए उसे देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख अबीर अपना सिर हिलाकर उनकी तरफ बढ़ जाता है। अबीर उन दोनों के पास आकर, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उसकी आवाज सुन दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अबीर अपने हाथ सीने पर फोल्ड कर पलक को देखकर, तुम तो यहाँ पैकिंग करने आई थी और अब इसके साथ बैठ के टीवी की तरफ इशारा कर ये मारपीट देख रही हो? उसकी बात सुन पलक, मारपीट नहीं, WWE। उसकी बात सुन अबीर उसे घूरने लगता है और जाकर टीवी बंद कर देता है। तो पलक और आरुष एक साथ, हमें देखना था। उनकी बात सुन अबीर दोनों को घूरने लगता है तो दोनों अपना मुंह लटका लेते हैं। अबीर पलक से, पैकिंग? पलक, हो गई। उसकी बात सुन अबीर, तो चलो डिनर करके सो जाओ, कल हमें सुबह ही निकलना है। उसकी बात सुन पलक, मैं तो उठ जाऊंगी, आप दोनों अपना देखो। इतना बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है। तो वहीं उसकी बात सुन अबीर और आरुष एक दूसरे को देख एक साथ, बात तो सही है। इतना बोल वो दोनों भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तीनों साथ में डिनर कर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह के 5 बजे पलक उठती है और सीधा बाथरूम में जाती है। पलक जब नहा के बाहर आती है तो अबीर को सोते देख जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है। अबीर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पलक को देखता है तो पलक उसे उठ के तैयार होने को बोलती है। अबीर हड़बड़ा के उठता है और वॉशरूम के अंदर भागता है। यहाँ पलक आरुष को उठाने जाती है। पलक आरुष के कमरे में आकर उसे उठाकर तैयार होने को बोल वापस अपने कमरे में आती है और तैयार होने लगती है। अबीर नहा के जैसे बाहर आता है पलक को देख उसकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं। पलक ने सफेद रंग का मैक्सी ड्रेस पहना था, बालों का खुला छोड़, चेहरे पर हल्का मेकअप के साथ गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। पलक अपने बाल सही कर जैसे पलटती है उसकी नजर अबीर पर जाती है जो अभी सिर्फ टॉवेल में खड़ा था। पलक उसे देख, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पलक की आवाज सुन अबीर होश में आता है और जल्दी से तैयार होने के लिए कपड़े देखने लगता है। तभी पलक उसके पास आकर उसे एक सूट देकर, आप तैयार हो जाइए, मैं आरुष को देखकर आती हूँ। इतना बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है और यहाँ अबीर तैयार होने लगता है। अचानक अबीर को ध्यान आता है कि उसने भी सफेद सूट पहना है। इसका मतलब पलक ने जानबूझ के ये वाला सूट दिया है ताकि वो उसे मैच कर सके। अबीर मुस्कुरा के तैयार होने लगता है। अबीर तैयार होकर अमृत को कॉल कर उसे जाने की सारी तैयारी के बारे में पूछता है। यहाँ आरुष भी तैयार हो गया था और उसने भी सफेद टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। तीनों साथ में एक गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट आकर अबीर के गार्ड बैग लेकर अंदर बढ़ जाते हैं। वहीं अबीर पलक और आरुष के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी पलक अबीर से, हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? अबीर उसे देख, तुमसे किसने कहा कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं? उसकी बात सुन पलक शॉक होकर, ये क्या, हम ट्रेन से जा रहे हैं? उसकी बात सुन अबीर उसे ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो, फिर बोलता है, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या
इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तो पलक मतलब? अबीर धीमी आवाज में खुद से। कोई शक नहीं है। उसे ऐसे देख पलक, आप एक खुद से क्या बात कर रहे हैं? उसकी बात सुन अबीर, कुछ नहीं, वैसे हम प्राइवेट जेट से अमेरिका जा रहे हैं। उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कुछ देर में वो तीनों प्राइवेट जेट में थे और जेट टेक ऑफ होकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया था। लगभग 15 घंटे ट्रेवल करने के बाद अबीर, पलक और आरुष अमेरिका पहुंचते हैं। जिस वक्त वो तीनों अमेरिका पहुंचते हैं, सुबह के 4 बज रहे थे। अबीर ने पहले ही गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। तो जैसे ही वो तीनों एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, उनके लिए गाड़ी आ जाती है। अमृत ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और वहीं अबीर, पलक, आरुष बैक सीट पर बैठ जाते हैं। जेट लेग की वजह से पलक और आरुष को बहुत नींद आ रही थी। कुछ ही देर में वो सब अबीर के अमेरिका वाले घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सब घर के अंदर आते हैं। आरुष को तो पहले ही उसका कमरा पता था, इसलिए वो जल्दी से कमरे में जाकर सो जाता है। वहीं अबीर अमृत को गेस्ट रूम में भेज देता है और खुद पलक को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर पलक को कमरे में लेकर आता है तो पलक सीधा जाकर बेड पर पेट के बल सो जाती है। उसे ऐसे देख अबीर मुस्कुरा देता है और खुद अपने कपड़े चेंज कर आकर उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह के 9 बज रहे थे और पलक की आंखें खुलती हैं। पलक खुद को अबीर की बाहों में देख पहले चौंक जाती है, फिर खुद को उसे छुड़ाने लगती है। पलक जैसे तैसे खुद को अबीर से छुड़ा लेती है और कमरे को ध्यान से देखने लगती है। पलक विंडो के पास आकर बाहर का नजारा देखने लगती है। पलक अभी बाहर का नजारा देख ही रही थी कि तभी अबीर की नींद खुलती है और वो बेड पर अपना हाथ टटोलकर पलक को ढूंढने लगता है। जब उसे पलक नहीं मिलती है तो वो अपनी आंखें खोल यहाँ वहां देखने लगता है। तभी उसकी नजर पलक पर जाती है, जो विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। उसे ऐसे देख अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अबीर कुछ देर पलक को निहारने के बाद बेड से उठकर पलक की तरफ बढ़ जाता है। पलक बाहर ही देख रही थी, तभी अबीर उसे पीछे से बाहों में भरता है। अबीर अपने हाथ से पलक की कमर पकड़ अपने चिन उसके कंधे पर रखता है। अबीर के अचानक उसे बाहों में भरने से पलक चौंक जाती है। वहीं अबीर उसकी गर्दन पर गर्म सांस छोड़, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पलक के बदन में एक गुदगुदी दौड़ जाती है। वहीं अबीर अभी उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। पलक खुद की बढ़ी हुई धड़कन को काबू पर बोलती है, वो मैं बस बाहर का नजारा देख रही थी। उसकी बात सुन अबीर, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं देखता हूँ मेड आई या नहीं। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिला देती है तो अबीर उसे छोड़ कमरे से बाहर जाने लगता है। अबीर अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पलक उसे आवाज देती है। पलक की आवाज सुन अबीर रुक जाता है और पलक को देखने लगता है। पलक उसे देख, आप ऐसे बाहर जाएंगे? उसकी बात पर अबीर खुद को बोलता है, तो उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। जैसे उसकी आदत थी, सोते वक्त वो अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहनता था। अबीर पलक को देख, ऐसे गया भी तो क्या हो गया? उसकी बात सुन पलक सोफे से उसका टी शर्ट उठाकर उसके पास आकर उसे देते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई आपको ऐसे देखे। उसकी बात सुन अबीर उसे चौंक कर देखने लगता है। तो वहीं पलक उसे टी शर्ट देकर वॉशरूम में चली जाती है। अबीर भी मुस्कुराते हुए टी शर्ट पहनकर नीचे चला जाता है। अबीर नीचे आकर देखता है तो दो मेड आई हुई थी। अबीर उन्हें जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाने को बोलता है और खुद आरुष के कमरे में उसे जगाने चला जाता है। अबीर आरुष के कमरे में आता है, उसे जगह दे तैयार होने को बोलता है। अबीर बाहर आता है तो अमृत तैयार होकर उसके सामने था। अबीर को देख अमृत उसे कुछ आकर बताता है, जिसके बाद अबीर अपना सिर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर जब कमरे में आता है तो पलक तैयार थी। पलक ने फुल लेंथ वाली ड्रेस पहनी थी, जिसके स्लीव भी फुल थे। अबीर उसके पास आकर, पलक मेड आ गई हो और खाना भी बना देगी, पर इतना बोल वो रुक जाता है। तो पलक पर क्या मिस्टर ओबराय? अबीर उसे देख सीरियस होकर, हमें आज ही आरुष को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, दोपहर 2 बजे के अपॉइंटमेंट है। उसकी बात सुन पलक, क्या आपने आरुष से बात की? उसके सवाल पर अबीर अपना सिर ना में हिला देता है। अबीर वहीं बेड पर बैठकर, मैं क्या कहूँ उसे, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुन पलक उसके पास आकर, मिस्टर ओबराय, आप डर क्यों रहे हैं? उसके सवाल पर अबीर, अगर उसे बुरा लगा तो, या वो मुझसे नाराज हो गया तो, कि मैं झूठ बोलकर उसे यहाँ लेकर आया। उसकी बात सुन पलक अबीर के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख, मिस्टर ओबराय, वो बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होगा। उसकी बात सुन अबीर उसे देखने लगता है। तो पलक, मैं भी आपके साथ चलूंगी आरुष से बात करने, हम दोनों उसे समझाएंगे। उसकी बात सुन अबीर को बहुत अच्छा लगता है। तभी पलक, आप जाइए, पहले तैयार हो जाइए।
फिर हम आरुष से बात करेंगे। उसकी बात मान अबीर नहाने चला जाता है। कुछ देर में अबीर तैयार हो जाता है तो अबीर और पलक नीचे आते हैं जहाँ अमृत के साथ आरुष पहले से ही बैठा हुआ था। पलक और अबीर भी वहाँ आकर बैठते हैं तो उनकी नज़र आरुष पर जाती है जो अमृत को घूर रहा था। उसे ऐसे देख अबीर और पलक एक दूसरे को देखते हैं। फिर अबीर आरुष से, क्या हुआ आरुष? अबीर के सवाल पर आरुष उसे देख, भाई ये आपका और पलक का हनीमून है तो आप इस अमृत को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं अबीर और अमृत भी थोड़े चौंक जाते हैं। अबीर आरुष से, वो मुझे काम भी है इसलिए उसे लेकर आया हूँ। उसकी बात पर आरुष कुछ बोलता उससे पहले पलक उसे रोककर नाश्ता करने को बोलती है। नाश्ता करने के बाद अबीर और पलक आरुष से बात करने के लिए उसे दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। आरुष बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने अबीर और पलक खड़े थे। आरुष बारी बारी से दोनों को देख रहा था कि दोनों में से कोई कुछ बोले। तभी अबीर बोलता है, आरुष हम जो अभी कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और समझो। उसकी बात पर आरुष कुछ नहीं बोलता है तो अबीर बोलता है, हम यहाँ मेरे और पलक के हनीमून के लिए नहीं आए हैं बल्कि तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं। उसकी बात सुन आरुष के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आरुष का क्या रिएक्शन होगा ये जानकर कि वो लोग घूमने नहीं आए हैं बल्कि उसका ट्रीटमेंट कराने आए हैं। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।